कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। बीबी जी, आपका फोन बज रहा था और तावर साहब अमल बेबी को बुला रहे हैं। अच्छा, तुम इसे ले जाओ। माँ, मेरे ख्याल से तुम फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। अम्मी की कॉल आ रही है। हेलो जी अम्मी। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? अम्मी, कुछ बोलें तो सही। क्या हुआ रिदा को? क्या हुआ है? क्या हुआ है? हेलो हेलो अम्मी, अम्मी क्या मतलब रिदा चली गई है? अम्मी, मुझे तो नहीं लगता था कि वो इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चली जाएगी। वो तो ठीक हो गई थी। हमें भी अल्लाह के यहाँ से पूरी उम्मीद थी, लेकिन क्या कर सकते हैं अल्लाह की रजा के सामने। वाकई यकीन नहीं आ रहा कि रिदा यूं चली जाए। उम्र के बाद भी तो कई लोग कितने साल तक जिंदा रहते हैं, और वो तो लंदन में थी। बेटा बस सब्र करो, और क्या। तुम कहाँ जा रहे हो? नवेरा के पास, वो अकेली है इस वक्त। नवेरा क्यों अकेली बैठी? उसे को यहाँ के बैठे सबके बीच में। रिदा चली गई, हमारी रिदा में छोड़ के चली। सब्र करो बेटा, हौसला करो। माम संभालो खुद को बेटा, संभालो खुद को। मम्मी को कौन संभालेगा? बस बेटा फिक्र मत करो, वहाँ ताहिर भी है और ईसा भी,
संभाल लेंगे जाहिदा को, तुम उनकी फिक्र मत करो, खुद को संभालो। अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ। अल्लाह खैर। शादी मुबारक हो। मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक मुबारक। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो। फजूल बातें मत करो। तुम खाना नहीं खाती ना, इस वजह से तुम्हें वीकनेस हो गई है और कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मुझे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पता है कुछ सही नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, वरना मैं बाबा को बता दूंगी, वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, इंजेक्शन भी लगवाएंगे, ड्रिप भी लगवाएंगे। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलोगी ना? चलो। तो मेरा मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मैं ठीक हो जाऊंगी ना? मर तो नहीं जाऊंगी मैं? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। डर लग रहा? नहीं तो। झूठ बोल रही हो। इधर देखो। अब बताओ, थोड़ा सा तो डर लग रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा है। मरने से डर लगता है ना सबको, लेकिन फिर मरना तो सबको है। इंजेक्शन से ईसा मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें कुछ हो ना हो, लेकिन उससे कुछ जरूर हो जाएगा। कहा था ना डॉक्टर के पास नहीं जाते, अब लेकर गई हो तो फिर इस तरह रो क्यों रही हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बताया ना, जब भी बताती यही सब होता है, सब परेशान होते। टाल रही थी जब तक टलता रहे। मुझे नहीं था ना अंदाजा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसे हो सकता है। फिर सोचा कि जब दूसरों के साथ हो रहा है तो मेरे साथ कैसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ जानती हूँ, तुम नहीं होने दोगी मुझे कुछ।
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, गर्मा गर्म सूप। वाह भाई, तुम तो वैसे ऐसे करियो जैसे मैं आज ही मरने वाली हूँ। फजूल बातें नहीं करो। अरे अरे तुम इसे सूप पिला रही हो, मैंने इतना ज्यादा खाना ऑर्डर किया इसके लिए। मुझे नहीं पता था मेरी इतनी खातिर तवाज़ु होगी। ठीक है, वो भी ले आए, वो भी खा लूंगी। अच्छा है मरने से पहले थोड़ा खा पी तो लूं। आप इसे समझाएं ना कि ये ऐसी बातें ना करे, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली तुम। अरे भाई अक्सर लोगों को ट्यूमर होता है, उसके बाद ऑपरेशन करवाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। वो मरता वरता कोई नहीं है। झूठी तसल्लियां मत दे। क्या होगा झूठी तसल्लियों से? मरने तो मैं वाली हूँ। बस इतना बता दे मेरे पास दिन कितने हैं। इतनी तेजी मत दिखाइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरी पिक्चर तो खत्म हो गई बॉस। तुम इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हो। मरना तो मैं भी नहीं चाहती। इतना कुछ करना था मुझे, इतने प्लान्स किए हुए थे, अभी तक तो पूरा कराची भी नहीं देखा। ये कोई उम्र है मरने वाली? कैसे कहे हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले।
नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने कई बार माहम से कहा, पता नहीं उसने क्यों अवॉइड कर दिया। तो आप हमें बुला लिया करें, आज भी तो आए ना आपके बुलाने पे, इतनी गर्मी में रिक्शे पे, मेरे सर में दर्द हो गया। मुझे बता दिया होता तो मैं गाड़ी भेज देती ड्राइवर के साथ, माहम को भी तो भेजती थी। कहाँ माहम, कहाँ हम दोनों, हमारा कोई मुकाबला है उससे? वो तो आपकी चहेती भतीजी है। ऐसी बात नहीं है, तुम भी मेरी भतीजी हो, जैसे माहम वैसे तो। थैंक यू। क्या हुआ? मुझे बहुत वहशत हो रही है। रिदा की हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। उसका खिलखिलाता चेहरा बार बार याद आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है बब्बू। मैं आपके पास सो जाऊं? आ जाओ मेरे पास। आप मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगी ना? क्या कहूं, कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं शायद तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगी, लेकिन आज तो मेरी गोद में लेटी हूं। वक्त कैसे बदल जाता है, हम सभी बदल गए। खानदान में तीन जवान मोटे। कुछ याद नहीं रहा मुझे, ना तुम्हारा बुरा सुलूक, कुछ और। बस ये याद रहा कि ये सदमा कितना बड़ा है। क्या कुछ नहीं था रिदा के पास? क्या कुछ नहीं है? आपने छीना, लेकिन क्या फायदा? परेशान मत हो, बस सो जाओ। तदफीन के बाद ताहिर और ज़ाहिदा को यहीं बुला लूंगी अपने पास। उस घर में नहीं रहने दूंगी मैं उन्हें। वहां तो उन्हें हर तरफ रिदा नजर आएगी। पता नहीं कैसे जिएंगे वो दोनों अब। बाहर से जितनी सख्त दिखती है, अंदर से तुम्हें क्या पता, मेरी उम्र को पहुंचोगी तब समझोगी तुम रिश्तों की अहमियत, प्यार, मोहब्बत, अपनाहियत।
फैमिली वैल्यूज क्या होती है, अपनापन क्या होता है, ये तुम कहाँ समझ रही थी कभी? मैंने भी शायद इसको अब समझा। फैमिली कम्स फर्स्ट, ऑलवेज ऑलवेज फैमिली कम्स फर्स्ट। यस। सोचो मेरा बच्चा। मेरा बच्चा सोचो। काश तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत अच्छी की हो, कुछ अच्छे तौर तरीके सिखाए होते तुम्हें भी पता चलता कि अच्छी औलादें कैसे पाली जाती हैं। वैसे तुम में और दावर में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ उसी से सीख लो। बहन तुम्हारी बीमार है और अस्पताल में मारा मारा पड़ी है। आपकी अच्छी औलाद अपनी अच्छी माँ से झूठ बोलकर हक महर में 5 करोड़ दिए हैं मुझे। अब क्या ख्याल है आपका आपकी तरबियत के बारे में? क्या? ये नहीं हो सकता। हर वक्त आप दावर 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 करती रहती हैं, लेकिन दावर ने 5 करोड़ दिए हैं मुझे, वो भी शादी से पहले। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ ले, मांगे उससे 5 करोड़। आप तो मुझे 2 लाख में ही टरका रही थी। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरी शादी दावर से करवाकर आपने मुझ पे एहसान किया। बल्कि दावर ने बहुत भारी कीमत अदा की है मुझसे हाँ करवाने के लिए।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे अल्लाह की रजा, बंदा क्या कर सकता है। लेकिन जवान मौत का सदमा 10 मौतों पे भारी है। बस आप दुआ कीजिएगा हम सबके सब्र के लिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़। आपसे एक बात करनी है मुझे। बोलो। आपने माहम को अपने कमरे में आने की इजाजत दी, उसे तसल्ली दी, लेकिन नवैरा को अभी तक कंट्रोल भी नहीं किया। दावर सच पूछो तो मेरा हौसला ही नहीं हुआ, हिम्मत ही नहीं पड़ी नवैरा का सामना करने की। मुझे पता है रिदा के साथ वो बहुत ज्यादा अटैच थी, पूरी तरह टूट गई है वो बेचारी। बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उसे। तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि ये सब कुछ हो गया है, अपना ही होश नहीं है उसे। हाँ जी, बस मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि अगर माहम की सलमान से भी तलाक हो गई I can't believe this. उसने आपके सामने 2 आंसू क्या बहाए, आप अपनी और उसकी सारी पुरानी बातें भूल गई। बेटा उसके वो आंसू सच्चे थे क्योंकि वो एक मां के आंसू थे, और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कैसे उसको उसकी बेटी से दूर रख सकती हूँ। और नवैरा के साथ जो ज्यादती करेंगी आप, उसका एहसास है आपको? देखो एक बात तो तय है कि दोनों ही मेरी भतीजियां हैं, नवैरा भी और माहम भी। लेकिन अगर उन दोनों में से मुझे अपनी पोती की खातिर किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मुझे लगता है माहम, इसलिए कि वो उसकी सगी माँ है। और फिर बच्चे के लिए जो कुछ सगी माँ कर सकती है ना, दुनिया की कोई दूसरी औरत नहीं कर सकती। अपनी पोती की बेहतरी के लिए अगर मुझे सोचना पड़ा तो आई थिंक ये बेहतर होगा। बेगम साहिबा, सलीम आ गई गाड़ी लेके। अच्छा चलो मैं आती हूँ। जी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे कब क्या करना है और क्या कहना है। मैं समझ सकता हूँ। देखो अक्सर इस तरह के पैनिक अटैक होते हैं, तुम इसलिए ऐसा कह रही हो। नहीं, आई मीन इट। मुझे हनीमून पे जाना था, दुनिया देखनी थी, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। मुझे वो सब कुछ करना था जो मैंने आज तक नहीं किया। बहुत जिंदगी पड़ी है, हम ये सब बाद में कर लेंगे। कब? जब बच्चा बड़ा हो जाएगा? जी नहीं, हमें फौरन निकलना था, लेट हो चुके हैं हम। इस मसले को फौरन हल करना होगा।
तुम एक बच्चे के बारे में ये सब कह रही हो, तुम्हें पता है ना? हाँ, वैसे भी वो अनवांटेड चाइल्ड की तरह दुनिया में आ भी गया तो क्या होगा? घर के किसी कोने में पड़ा रहेगा। जैसे नवेरा पड़ी रहती थी, उसकी जरूरत नहीं थी, पर वो आ गई दुनिया में। मत कहो, बुरी बात है, औलाद किस्मत से मिलती है। नहीं, क्या मैं खुद किसी से बात कर लूंगी? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आप मुझे रोक नहीं सकते। इस वक्त सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। दावर बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिला वजह इसकी बातों पे भरोसा किया। क्या करूं, माँ हूं ना, बेबस हो जाती हूँ। इसमें आपकी गलती नहीं है मामू जान, गलती माम की है, जिसने आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। तुम घर चलो माम। मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। एक बात याद रखना, मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे और नवेरा के दरमियान क्या चल रहा है। अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर और नवेरा पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सच बोलने पे आया तो तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, इसलिए खामोश हूं। और तुम भी खामोशी से घर चलो। नवेरा से शादी करना चाहते हो ना? शादी करना चाहता है उससे? हाँ तो तलाक दे दो मुझे, बच्चा भी दे दूंगी तुम्हें। लेकिन मैं वापस नहीं जाऊं। अब मुझे लगा कि तुम बिजी हो, इसलिए मैंने दूध बना लिया इसका। अगर तुम कहो तो मैं पिला दूं। मुझे दावर से पूछना होगा। दावर सब काम तुमसे पूछ कर करता है। कह देना कि तुमने इजाजत दी है। वैसे एक बात पूछूं, तुम दावर के रूम में नहीं रहती? मैंने तुम्हारा बिस्तर देखा यहाँ पे लगा हुआ, तो ऐसे लगा कि तुम दोनों में कुछ ठीक नहीं है। अभी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें अभी चेक किया जा रहा है कि तुम्हें बस आना है या नहीं। बहुत तेज है दावर। नहीं माहम, ये मेरा फैसला था, क्योंकि मैं जानती थी कि अमल को मेरी ज्यादा जरूरत है। अब तो तुम यही कहोगी। अच्छी तरह से जानती हूँ कि दावर अपने माजी से अभी तक नहीं निकल पाया। माम, तुम क्या कहना चाहती हो? क्यों आई हो तुम वापस? तुम्हें बुरा लग रहा है ना मेरा यहाँ आना? लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं दावर के लिए नहीं आई हूँ। आई भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दावर के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हो तुम। रिदा ने बहुत स्ट्रांग कर दिया है तुम्हें। रिदा ने और अब दावर ने। खैर, मैं तो खुद यहाँ ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कोई जाकर सलमान को समझाए, उससे बात करे और मैं वापस चली जाऊँ। तुम वापस जाना चाहती हो? शौहर है मेरा, क्यों नहीं वापस जाना चाहूंगी? मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अच्छा, मुझे लगा कि तुम वापस नहीं जाना चाहती। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। पहले जैसी नहीं रही। प्लीज तुम इनसिक्योर मत हो। मैं इनसिक्योर नहीं हो रही माहम। मैं दावर से बात करूंगी, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे।
गलत कोई